ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। फतेहाबाद से रमेश ढाका हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेगी? प्रवीण आहूजा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए रुक कर लेते हैं। फतेहाबाद का तकनीकी खामी के कारण शायद उनसे संपर्क टूट गया है। रमेश ढाका, आज आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? देखिए, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो किसानों के द्वारा जो है गांव गांव जाकर के किसानों को जागरूक किया जा रहा है जी। कि वादा खिलाफी सरकार का जो कहीं ना कहीं बीच के अंदर जो फासले आए हैं उसको लेकर के दिल्ली कूच जो वो करेंगे, उसको लेकर के गांव गांव जाकर के किसानों का जत्था जो है वो किसानों को जागरूक कर रहा है। और जैसे किसान आंदोलन चला काफी लंबे समय तक, उसके बाद जो एमएसपी के ऊपर जो बातें हुई उसके बाद अब फिर जो है कई किसानों के मुआवजे नहीं आ रहे, किसानों की लगातार जो आफत बनी रहती है उसको लेकर के किसान अब जो है गांव गांव जा रहे हैं। और लगातार जो है कहीं ना कहीं संकट की घड़ियां ये सरकार के लिए भी मैं कहूँगा कि बढ़ती जा रही है, क्योंकि जी। 2024 के अंदर चुनाव होने हैं। उसको लेकर के बीजेपी सरकार जो है वो जहां तक हो सके किसानों की समस्याएं सुने और हर एक वर्ग की अगर ध्यान देगी तो ही अब की बार नंबर आ पाएगा, नहीं तो बीजेपी सरकार को बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अभी कल की अगर बात करूं तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुमारी शैलजा पहुंची थी, राष्ट्रीय महासचिव है जो वो पहुंची थी। यहाँ के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुर, यानी जो बहुत बड़ा एक कहूँ मैं अगर भारी संख्या में हजारों की भीड़ इकट्ठा कर दी थी। चंद्रमोहन पौटलिया जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने गांव ढांड में तो लगातार जो है दूसरी पार्टियां वो जोर लगाती जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसान जो है वो लगातार कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच, नपो दिल्ली, चलो दिल्ली का जो एक नारा देकर के वो ट्रैक्टरों पर अभी जो है रिहर्सल करेंगे। एक दो दिन में ही जो है एक अहरवा से लेकर बनगांव तक जो है वो एक ट्रैक्टरों का रिहर्सल मार्च वो निकालेंगे। तो ये लगातार सिलसिला जारी है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि किसानों की आखिर आवाज क्यों नहीं सुनी जाती और उनकी समस्या का हल क्यों नहीं जाता। बाकी अगर मैं मौसम के मिजाज की बात करूं तो लगातार मेरे पीछे अब तस्वीरों में देख ही रही है जिस तरीके कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ी, आज कहीं ना कहीं हल्का सा निजात मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम थोड़ा काफी दूर तक विजिबिलिटी वो ठीक है, वो भी ठीक है और आज थोड़ा मौसम भी ठीक हालात नजर आ रहे हैं। जी सोनिया। जी, रमेश ढाका जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा, लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, विजिबिलिटी पर कितना ज्यादा असर पड़ रहा है और यातायात नियमों का कितना पालन हो रहा है? लेते हैं बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर रहा जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सुबह की बात कर लेते हैं कि सुबह जो वाहन चालक है उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि सड़कों पर अपने वाहनों को वह पार्किंग लाइट जलाकर खड़े हो चुके हैं, क्योंकि आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उनको चलाने खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर बीती रात में कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई भी दुर्घटना से ट्रक या कोई गाड़ी खड़ी है वो उनको नहीं दिखाई देगी, तो उस कारण उन्हें उसका भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो तमाम चीजों को लेकर जो है इस समय विजिबिलिटी ना होने के कारण वाहन चालक तो परेशान है। और सबसे बड़ी बात है, जो रोजमर्रा के लिए अपने रोज जीविका के लिए घर से निकलते हैं, जो कि दो पहिया वाहन चालक है, उनको भी वाहन चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो है जो कोहरा बढ़ रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में कहीं भारी बरसात की आशंका भी बताई जा रही, तो उसको लेकर किसान तो खुश नजर आ रहा है, किसान अन्नदाता है, किसान के लिए तो सोने पे सुहागा है। लेकिन आम आदमी जिसमें जो हृदय के रोगी है या अस्थमा के रोगी है या छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले समय जब बरसात बताएगी उससे कहीं ना कहीं ठंड भी जरूर बनेगी, तो उसको लेकर काफी लोग परेशान भी चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर ये ठंड का मौसम काफी लंबा चला है, हालांकि दिसंबर और जनवरी के 15 के आसपास ठंड कम हो जाती है, लेकिन इस बार पूरा जनवरी का महीना निकल चुका है, फरवरी भी शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक ठंड जाने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आपको बता दें कि बेरोजगार युवाओं को अवैध रूप से विदेश में भेजने वालों के खिलाफ अब हरियाणा मंत्रिमंडल में बैठक में एक निर्णय लिया गया, फैसला कानून बनाया गया कि जो भी इस तरह के बेरोजगार लोगों को गुमराह करके विदेश भेजने का काम करते हैं उनके खिलाफ नए कानून के तहत अब जो इसमें 10 साल की सजा और उनकी जो संपत्ति होगी उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। और उसके साथ साथ
सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान लगा। तो इसको लेकर मंत्रिमंडल के इस फैसले को लेकर तमाम लोगों में राहत की नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं वृद्धों की पेंशन को लेकर, जहां हरियाणा मंत्रिमंडल की कल बैठक में निर्णय लिया गया कि जो 2750 रुपए वृद्धाओं को जो पेंशन दिया करती थी सरकार, उसमें अब 250 रुपए का जनवरी माह से इजाफा कर दिया है, जिससे जो स्थानीय जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, उनको काफी राहत नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि इसके साथ साथ जो थैलीसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जाएगा। और वहीं स्कूल ना जाने वाले दिव्यांग बच्चों को भी अब 2400 रुपए प्रति माह की पेंशन भी जो कानून पास कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के पेंशन से कहीं ना कहीं दिव्यांग के बच्चे जो है उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि जब वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फीस नहीं भर पाते थे। अब सरकार के सार्थक पैसे कहीं ना कहीं दिव्यांग बच्चों को कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जिले में साइबर ठगों का बोलबाला हो गया, काफी लगातार कई लोग पीड़ित हो चुके हैं। वही एक युवक ने अपनी वेबसाइट पर शादी के लिए वेबसाइट पर एक जो अपना प्रचार किया था, कहीं जाकर उसके युवती से संबंध बना। युवती की बहकावे की बातों में आने के बाद उस युवती के द्वारा उससे क्रिप्टो करेंसी के तहत उसमें 54 लाख रुपए का गबन कर उसके पैसे हड़प लिए, जिसको लेकर आज पूरे जिले में साइबर मामले को लेकर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भाई जिला पुलिस इस मामले में काफी अलर्ट भी नजर आ रही है। जिला पुलिस की ओर से लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि साइबर ठगों से बचकर है। कोई भी अनचाही कॉल या कोई बैंक से कॉल आती है कि हम आपको क्रेडिट कार्ड देंगे, हम आपको लोन देंगे, इस तरह के लोन को ना तो सुने और ना ही कोई लिंक को शेयर करें, ना ही कोई क्लिक करें, क्योंकि ये सभी आपके लिए साइबर ठगों के द्वारा भेजे हुए लिंक है। इनसे वो आपके बैंकों तक, आपके खाते तक पहुंच जाते हैं, तो इससे आपका सीधा नुकसान होगा। उसके बाद फिर आपको मजबूरन अपनी गलतियों के कारण भी कई बार पुलिस प्रशासन की मदद लेनी पड़ती है। तो इस तमाम चीजों को लेकर जिला पुलिस की ओर से आप जगह जगह स्कूलों में या कैंप लगाकर या बस अड्डे या चौराहे पर लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए पूरी तरह से अलर्ट भी कर रही है, जागरूक भी कर रही है और लोगों को बता भी रहे हैं कि अब आप जागरूक हो जाइए, क्योंकि पढ़ा लिखा ही लोग जो है वो लगभग मोबाइलों में बिजी रहते हैं। मोबाइल में देखते देखते कहीं ना कहीं वो अपनी उंगली से उस लिंक को क्लिक कर देते हैं कि उसमें लिखा होता है कि आपको 2 लाख का लोन पास कर दिया। वो कहीं ना कहीं लालच में आकर क्लिक करते हैं, वो सारा पैसा उनका लिंक के माध्यम से उनके पास चला जाता। तो इसको लेकर अब जिला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और ठगों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई कर कई मामले भी दर्ज हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस अब लोगों को जागरूक भी कर रही है। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुक कर लेते हैं फतेहाबाद का। रमेश ढाका, लगातार बढ़ती ठंड की वजह से असहाय लोगों को प्रशासन की ओर से रैन बसेरों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर मैं फतेहाबाद की बात करूं तो रेल बसेरों के लिए इंतजाम हर साल ठीक रहते हैं। यहाँ जो फतेहाबाद सिटी की अगर बात की जाए तो जैसे धर्मशाला है उनके अंदर बिस्तर लगा दिए गए हैं। फुटपाथ पे रात काटने वाले वो गरीब लोग जो है उनको कहीं ना कहीं ठंड से बचाने के लिए प्रशासन, डीसी महोदय अजय तोमर और एसपी आस्था मोदी लगातार जो है मौजूदा विधायक के साथ और नगर पालिका जो भी है चेयरमैन है, सभी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं उन गरीब तबके को बचाने के लिए बिल्कुल अच्छे इंतजाम किए जा चुके हैं। और कड़ाके की ठंड जो है सोनिया हर साल पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को भी जो है, जैसे अभी मेरे सहयोगी प्रवीण आहूजा जी बता रहे थे कि रोडों पर सफर करने वालों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी है, साझा की, बहुत ही अच्छी बात है। हर एक प्रशासन दोषी नहीं होता। हम जो है सफर करते समय भी कहीं ना कहीं धुंध का समय पे गाड़ी के पीछे गाड़ी टच करके जो चलते हैं, कहीं ना आगे वाली गाड़ी एक्सीडेंट में पीछे लगातार हादसे इसी कारण बढ़ते हैं। गाड़ी का फासला रखें और लगातार इंडिकेटरों का, फॉग लाइटों का हम प्रयोग करते रहे तो धुंध के अंदर अपना हमारा सफर भी कट सकता है और एक्सीडेंट से बचाव भी हो सकता है। लेकिन किसानों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद ये धुंध है। जैसे लगातार जो है पानी की बौछारों के रूप में ये नाइट्रोजन का काम कहीं ना कहीं गेहूं की फसल में कर रही है। सरसों की फसल में जैसे हमारी कल भी कृषि विभाग के किसी अधिकारी से बात हुई, सरसों की फसल के अंदर अगर सूखा पाला पड़ता है तो नुकसान सरसों की फसल में हो सकता है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और पशुओं के लिए जैसे एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। फतेहाबाद जो पशुपालन विभाग के डॉक्टर है सुखविंदर जी, उन्होंने कहा है कि गर्म पानी पशुओं को, जो दुधारू पशु है वो दूध घटा देते हैं, गर्म पानी पिलाया जाए, कंबल वगैरह जो है पशुओं के ऊपर वो उनको ढक के रखा जाए। तो काफी ज्यादा प्रशासन अलर्ट करता रहता है, लेकिन फिर भी जो कोहरा है कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता ही है और पहुंच जाती भी है, क्योंकि जैसे कुछ गरीब होते हैं उनके पास वस्त्र कम होते हैं, उन्हें बीमारी का शिकार हो जाते हैं ऐसे हालात। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो समाज सेवी व्यक्ति भी जो है टूट के कहीं ना कहीं पड़ते हैं और सहायता करने की भी कोशिश लगातार की जाती है। कहीं कंबल भी हर साल शहरों में सर्दी की रातों में देखते हैं। जैसे अब की बात, जैसे भट्टू इलाके की बात करूं तो यहाँ समाज सेवी
पर्यावरण प्रेमी प्रदीप पटोलिया ने गर्म कंबल बांटे। फतेहाबाद सिटी की बात करूं तो वहां भी कंबल बांटे गए। ऐसे बहुत सी संस्थाएं होती हैं, वो सहयोग लगातार करती है, लेकिन फिर भी कोहरा जो है आसमानी आफत ये होती है, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है जनता को। प्रशासन कोशिशें लाखों करता है अपनी। जी सोनिया। जी रमेश ढाका जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं एक बार फिर पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, सियासी गलियारे में क्या कुछ खास हलचल आज आपके हल्के में देखने को मिलेगी? सोनिया, बात कर लेते हैं सियासी गलियारों को लेकर। कल फरीदाबाद जिले में लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। भाजपा पार्टी जिसे कहते हैं कि पहले से अपने चुनावों में सक्रिय हो चुकी है, वही अन्य पार्टियां जो है अभी तक बैकफुट पे नजर आ रही है। कहीं उनका वर्चस्व नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि भाजपा के जो पदाधिकारी है उनका कहना है कि वो हर चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। तो इसी तरह के लोकसभा कार्यालय का पूरे हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर कल जो है वो कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। उसको लेकर कल जो पदाधिकारी है, यूं कहेंगे भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है, और वो कहना कि अभी से लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार कहना कोई ना कोई बहाना ढूंढते, कोई ना उत्सव के बहाने से या कहना किसी बहाने से वो तमाम जो स्थानीय मतदाता है उनसे कहने को मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं, और लगातार मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में जाकर लोगों से कहने को बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और तमाम जो विकास कार्य उनको लेकर जो स्थानीय विधायक है वो भी अब क्षेत्रों में पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर से भी आदेश आया है कि अपने क्षेत्रों में जाएं, लोगों से बातचीत करें। विकसित भारत यात्रा के तहत वो भी यात्रा के साथ चल रहे हैं, डेस्क लगाई जा रही है। तो तमाम इन सभी को लेकर कार्यकर्ता जहाँ कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। जो अन्य पार्टी की बात कर लेते हैं, वो अभी तक कहना कि बैठकों का दौर चल रहा है, या यूं कहे कि कहना कि वो सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अभी तक कहीं भी लोगों से संपर्क साधते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में तमाम पार्टियों को भी अब सक्रिय होना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं जाकर मतदाता से सीधी अपनी बात रख सकते हैं। और जो सरकार की ओर से जो योजना है उसे लेकर भाजपा के कोई भी पदाधिकारी कहीं ये नहीं चाह रहे कि कोई कमी रह जाए। वो कह रहे कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी पूरी तरह से उसकी मदद की जाएगी, कोई भी व्यक्ति तमाम। तो इस तरह की सुविधा देने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं जो लगातार जारी हो चुकी है। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। रमेश ढाका, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हल्के में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हल्के में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।